नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक खेल की, एक स्पोर्ट्स की, जो शायद आपने इससे पहले सुना ना हो। जी हाँ, इस खेल का नाम है सेपक टाकरा और बिहार करने वाला है उस सेपक टाकरा खेल के विश्व कप की मेजबानी। विश्व कप, सोचिए, सारे जो देश हैं, जितने भी देशों में ये खेल खेला जाता है, वो सारे देश आएंगे अपनी टीम को लेकर बिहार में और विश्व कप की मेजबानी करेगा बिहार। इसी के बारे में आज हमारा वीडियो होने वाला है। क्या होता है खेल, इसको कैसे खेलते हैं, कहां पर होने वाला है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को, बिहार से रिलेटेड जितने भी वीडियो होते हैं सारे हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं और सबके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाएंगे, इस वजह से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इसके अलावा हमारे कोर्सेज के बारे में मैं बात कर लेता हूं। हमारे कोर्सेज जो कि बिहार का पीसीएस का फाउंडेशन का जो पार्ट है वो हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार के इस निश्चय बैच 6 में। और इस निश्चय बैच 6 में अगर आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी से जाएं स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाके इस कोर्स को लें, क्योंकि आज है इसकी लास्ट दिन। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, डिस्काउंट वैलिड टिल 21 फरवरी, तो आज है हमारा लास्ट दिन ये वाला। 57% का ऑफ मिल रहा है। वैसे इतना पेमेंट आपको नहीं करना होगा, 14,999 अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो। मेरा कोड है AKS Live, यहाँ पे लिखा हुआ है। उस कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये फाउंडेशन का बैच है, लाइव इसमें क्लासेस चलती हैं, प्री और मेंस की सारी सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। मेंटरशिप रहेगी, आंसर राइटिंग रहती है, टेस्ट सीरीज रहती है, कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अवेलेबल है। इसका जो अमाउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11,999। इतने अमाउंट में आपको ये कोर्स मिल जाने वाला है अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो। इस कोर्स के अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग, एक नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 76400300। इस नंबर पे आप कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा बिहार SI का जो कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है, स्टडी आईक्यू ने कर दिया है। अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं, SI बनना चाहते हैं बिहार में, तो आप ले सकते हैं इस कोर्स को। अगेन मेरा कोड है AKS Live, दैट विल गिव यू द डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स, राइट। चलिए, इतना पे आपको नहीं करना होगा, जब अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो इससे कम अमाउंट हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं अब इस खेल की। न्यूज की हेडलाइन आप देख पा रहे होंगे, बिहार पहली बार करेगा सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी। और ये कब से कब तक होने वाला है, डेट भी लिखा हुआ है, 20 से 25 मार्च तक पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा ये आयोजन। पूरे दुनिया भर से 25 देशों की जो टीम है वो यहां पर आने वाली हैं और हिस्सा लेने वाली हैं, पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो बिहार वैसे ही हम देख पा रहे हैं कि कई चीजों में आगे निकल रहा है। खेल में भी हमने इससे पहले देखा था कि जो हॉकी का मैच हुआ था और उसमें वुमेन्स जो टीम है वो विजयी भी हुई थी। तो इस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे बिहार का नाम तो हो ही रहा है और साथ साथ बहुत सारे एस्पेक्ट्स भी जुड़े हुए हैं। इसी वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि क्या फायदा होता है किसी स्टेट को इससे, और स्टेट में आयोजन हो रहा है तो उससे भी। इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। ये वर्ल्ड कप है, सेपक टाकरा वर्ल्ड कप होने वाला है इसी मार्च में ही, और डेट मैंने लिखा है यहाँ पे 20 से 25 मार्च के बीच में हो जाएगा। कहाँ पे होगा, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, पटना में है, वहां पे आपको ये आयोजन किया जाएगा। और इस आयोजन के लिए जो सिग्नेटरीज हैं वो कौन कौन से हैं, तो सिग्नेटरीज में जो एक इंडिया लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सेपक टाकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया एज वेल एज बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ठीक है। तो इनका सिग्नेचर हुआ है और यहाँ पर आयोजन किया जाएगा वर्ल्ड कप का। कैसे खेला जाता है ये गेम सेपक टाकरा, हो सकता है आपने इससे पहले नाम ना सुना हो। अब यहां पर देख पा रहे हैं बीच में एक नेट लगा हुआ है और जो हमारे खिलाड़ी हैं वो कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर जो एक बॉल है, जो एक अभी मैं शो भी करूंगा इसको कि किस तरीके की दिखती है। तो जो बॉल होती है इसमें हाथ से टच नहीं करना होता। यहां पर आपको पूरा जो गेम है वो वॉलीबॉल जैसा गेम होता है, वैसा ही होता है, लेकिन यहां पर पैरों से इस गेम को खेला जाता है। उस बॉल को पैरों से दूसरी पाली में फेंका जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो खेल है वो खेला जाता है और ये काफी पॉपुलर गेम है साउथ ईस्ट एशिया में। दक्षिण जो हमारा ये पूर्वी एशियाई देश हैं वहां पर ये बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में। ये इसकी एक बॉल, यहाँ पे एक फोटो दिखाई दे रही है, ये इसकी एक बॉल होती है और इसका एक सिग्नेचर जो है हमारे इंडिया का जो है लोगो है, सेपक टाकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका एक लोगो ये वाला है। ये इस गेम के बारे में जरा जान लेते हैं, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर कि एक मलेशियन गेम है, मलेशिया में इस गेम की शुरुआत हुई थी और ये ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी, उस टाइम पे स्टार्ट हुआ है।
और वहां पर ये एक तरीके से डिफेंस में जो लोग हुआ करते थे, जो आर्मी में लोग हुआ करते थे, सेनाओं में लोग होते थे, वो आपस में ये गेम खेलते थे। जैसे कि जो भी पिंड है, जो भी बॉल है, जो भी चीज इस तरीके का पार्ट था, उस समय तो ऐसा नहीं था, उसमें जो फेदर्स होते थे वो इसके अंदर रखे जाते थे। आजकल तो ये कुछ नहीं है, एक एयर रहती है इसके अंदर भी, लेकिन उस टाइम पे उस बॉल को ये रहता था, पर्पस था इसका कि वो हवा में हमेशा रहे, वो गिरे ना, जमीन पर ना गिरे। तो ये पर्पस था इस गेम को खेलने का। लेकिन अब बढ़ते बढ़ते इसको पूरे कई सारे देश जो हैं इसको मान्यता भी देते हैं और ये खेला भी जाता है। किक वॉलीबॉल भी इसको बोल सकते हैं, पूरी तरीके से वॉलीबॉल की तरीके से ही होता है ये वाला गेम, लेकिन इसमें पैरों से खेला जाता है, तो इसको किक वॉलीबॉल भी बोलते हैं। इंडिया में कब आया था? तो ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1980 में, 1980 जो ईयर था उसमें ये भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था। और इंडिया में जो इसका फेडरेशन था, सेपक टकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया, इट वाज फॉर्म्ड इन 1982 इन इंडिया। 1982 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? नागपुर में है, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर मिल जाता है। अपकमिंग जो इसी के साथ साथ, मतलब ये तो बात होगी हमारे इस गेम की, सेपक टकराव गेम की, और अपकमिंग जो बिहार में हमारे खेल हैं वो होने वाले हैं, वो कौन से हैं? वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप, महिला कबड्डी विश्व कप होने वाला है। हीरो पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप है, वो भी होने वाली है। और साथ साथ जो खेलो इंडिया के गेम्स होते हैं, जो कि हर साल हमारे भारत में करवाए भी जाते हैं, वो भी होने वाले हैं, उनका भी आयोजन होने वाला है। तो एक तरीके से खेलों की भूमि के तरीके से हमारी जो बिहार की भूमि है वो फेमस होने वाली है। और आप देख भी रहे हैं कि इस बार जो हॉकी वाला खेल हुआ था, उसके बाद ये वाला गेम होने वाला है, तो इस तरीके से वर्ल्ड में रिकॉग्निशन भी मिल रही है बिहार को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे खेला जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो खिलाड़ी हैं वो पैरों से, ठीक है, इस बॉल को किक करते हैं और दूसरी टीम की पाली में ये इसको ऐसे पहुंचा रहे होते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे जो दो टीम्स होती हैं, ऑपोजिट टीम्स होती हैं, उनमें तीन खिलाड़ी होते हैं, सिर्फ 3 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में 3 खिलाड़ी, दूसरी टीम में 3 खिलाड़ी होते हैं। तो ये जो गेम है इस तरीके से खेला जाता है और ये पैरों से इसको किक किया जाता है टुवर्ड्स द अदर टीम। चलिए, ये हो गई खेल कैसे खेला जाता है इसको। अब बात कर लेते हैं कि जैसे अभी देखा मैंने कि बताया आपको कि कैसे खेला जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं। 3 players compete against their opposition on a volleyball style court। वॉलीबॉल स्टाइल का कोर्ट होता है विद अ नेट अक्रॉस, क्योंकि बीच में क्या था? एक नेट था। सिंपल वैसा ही गेम है जैसा कि वॉलीबॉल होता है, बस इसमें यहाँ पे पैरों से खेला जाता है। अनलाइक वॉलीबॉल, इन सेपक टकराव प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू यूज देयर हैंड्स टू प्ले द बॉल। हैंड्स से नहीं खेलते हैं, वो उछल के पैरों से खेलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है, दे यूज देयर फीट, दे यूज देयर हेड, नीज, ये सारी जो चीजें हैं, फीट, हेड, नीज एंड चेस्ट टू टच द बॉल। हाथों को छोड़ के बाकी सारा जो बॉडी का पार्ट होता है वहां से इसको टच कर सकते हैं। इन मलेशिया इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज सेपक रागा। मलेशिया में इसको बोलते हैं सेपक रागा और थाईलैंड में इसको बोलते हैं चक्रा। थाईलैंड में इसको चक्रा बोलते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ डिटेल्स थी, मैंने आपको पहले दिखा भी दिया। इस तरीके से खेला भी जाता है ये कि किक किया जा रहा है, हाथों से नहीं पकड़ा जा रहा है, और अपोजिट टीम जो होती है वो पैरों से ही रोकने का भी प्रयास करती है। और ये गेम, इसका वर्ल्ड कप होने वाला है बिहार में। अब जान लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। थोड़ा सा व्यापक तौर पे सोचते हैं कि इस गेम को आयोजित कराने का जो पर्पस है वो क्या है बिहार में। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? पहला जो पॉइंट है वो है बूस्ट टू दिस स्पोर्ट्स कल्चर। भारत में देखा जाए तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे ये खेल काफी प्रचलित है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादा मिलता है, लेकिन उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। अगर आप किसी भी नॉर्मल पर्सन से पूछेंगे जाके कहीं पर, किसी मार्केट में लोगों से पूछेंगे, तो शायद वो जान भी ना पाए कि ये सेपक टकरा होता क्या है। वो शायद ये भी ना जान पाए कि वो एक गेम होता है, एक स्पोर्ट्स होता है। और इंडिया ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, क्योंकि वहां पे पॉपुलर था, मलेशिया में इस खेल का जन्म हुआ है, लेकिन वहीं पर देखें हमारी जो टीम है उसने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं जाके। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में कॉम्पीट करने के बाद में हमारी जो टीम है उसने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। तो यहां पर यह है कि हमें स्पोर्ट्स को, इस कल्चर को बढ़ाना है, बूस्ट करना है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये हो सकता है अगर बिहार में इसको हम बढ़ावा देते हैं, खेल संस्कृति को बढ़ावा। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पर अंतरराष्ट्रीय मान्यता। एक तरीके से इंटरनेशनल टीम्स जो आ रही हैं, करीबन 25 टीम्स जो हैं अन्य देशों की हैं, वो आ रही हैं बिहार में। और इससे क्या होता है कि हाँ, एक गेम जो कि इंडिया में प्रचलित है और उसका हम लोग वर्ल्ड कप भी करा रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मान्यता भी मिल रही है और इंडिया का एक जो स्टेचर होता है वो भी बढ़ता है। इंडिया की जो एक वैल्यू होती है कि भाई यहाँ पर अच्छे से जो प्लेग्राउंड होता है, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सफिशिएंट है टू रन दीज टाइप ऑफ गेम्स ऑल्सो। ठीक है, ये होता है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिलती है। साथ में इसमें यूथ एंगेजमेंट भी हो रहा है।
अब आप ये बात तो समझ सकते हैं कि अगर हम अपने इंडिया में ऐसे गेम्स को प्रमोट करेंगे तो कोई ऐसा एरा गरा बंदा तो होगा नहीं कि जो कि उछल के किक कर ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो युवा पर्सन्स हैं, जो युवा हैं यहाँ पर, जो यूथ है जो इस गेम में पार्ट लेना चाहते हैं, दे शुड बी मोर एक्टिव। वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उनका वेट बॉडी का कम रहेगा, ओबेसिटी उनकी कम रहेगी। तो ये देखा जाए कि हर तरीके से हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है अगर जनरली ऐसा जो स्पोर्ट्स में इसमें पर्सन्स रहते हैं, वो भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों खेलते हैं। और वो क्या होता है, इसमें युवाओं का जुड़ाव भी होता है। तो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अगर इस खेल को बढ़ावा दिया जाएगा तो दैट्स वेरी गुड, हमारे इंडिया के लिए भी अच्छा रहेगा। और हमारे जो युवा हैं, जो कि देखा जाए कि मतलब क्रिकेट को सबसे ज़्यादा महत्वता मिलती है पूरे देश में, और हॉकी को भी उतना अब मिलने लग गया है, फुटबॉल को भी अब मिलने लग गया है, लेकिन ऐसे गेम्स जो हैं, बैडमिंटन को भी मिलता है, लेकिन ऐसे गेम्स जो हैं सीपक तकरा जैसे अभी भी ये फाइंड कर रहे हैं अपना रास्ता लोगों के मन में। वो चाहते हैं कि अभी भी, मतलब कभी ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि इस फील्ड में हैं, भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं, लेकिन अगर वो आपके सामने आ जाएं तो आप शायद उन्हें पहचान भी ना पाएं। तो इस चीज़ को हमें नहीं करना है, हमें इस चीज़ को बढ़ावा देना है इस गेम को। इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये इसका एक अच्छा तरीका होगा यहाँ पर आयोजित करने का। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के डायमेंशन से ज़रा इस पॉइंट को सोचा जाए तो टूरिज्म का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर निकल के आता है। अगर यहाँ पर 25 देशों से लोग आएंगे तो वहाँ के उनके जो प्रमोट करने वाले लोग होंगे वो भी तो यहाँ पे आएंगे। तो ये भी एक तरीके से टूरिज्म को प्रमोट करने का एक तरीका है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार, केंद्र सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो भी चाहती है कि बिहार का जो पर्यटन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े, और कई सारे सर्किट्स जो है वो बनाए गए। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कौन सा धर्म फेमस है? मेजरली आप देखेंगे बौद्ध धर्म जो है वो फेमस होता है, और बौद्ध धर्म की बहुत सारी साइट्स बिहार में आती हैं। तो यहाँ पर एक लिंकेज है जो कि यहाँ पर गेम, इसको प्रमोशन भी मिलता है, इसमें फंडिंग आती है, और साथ साथ इसका लोगों में भी इसका प्रमोशन होता है। इंप्रूवमेंट ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थायी बुनियादी ढांचे में सुधार, या फिर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमें मिल पाएंगे डेडिकेटेड फॉर दिस सीपक ताकरा। ऐसा नहीं होगा कि भाई उसी एक ग्राउंड बना हुआ है, वहीं पर वॉलीबॉल भी चल रहा है, कुछ समय बाद में वहां पर सीपक ताकरा भी होने लग गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उनके लिए डेडिकेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो आ पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेल्थ एंड फिटनेस प्रमोशन, इससे जैसे मैंने बताया आपसे कि कोई फिट बंदा अगर होगा, कोई लड़का या फिर कोई लड़की फिट होंगे तभी ये गेम खेल पाएंगे। अदरवाइज यू कैन नॉट से कि भाई इतनी ऊंचाई का अगर कोई नेट लगा हुआ है और उछल के वहां पर पैर से किक करना है तो इट इज़ वेरी टफ फॉर एनी ओबीस पर्सन। ठीक है, कोई अगर मोटा व्यक्ति होता है या फिर कोई भी अगर होता है, वेट ज़्यादा है, तो फिर वो नहीं खेल सकते। तो यहाँ पर क्या है, इस गेम को खेलना है तो आपको फिट होना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर हमें इतना प्रमोट करना है इस खेल को कि लोग अपने, या फिर जो हमारे खिलाड़ी होते हैं वो यहाँ पर इसको सिर्फ अपने खेल पर्पज से ना लें, वो अपना इसमें करियर भी ढूंढ पाएं। अगर हम अपने भारत देश को, अगर हमें किसी और कंट्री में जाके इसको प्रमोट करना होता है, या फिर अपने एक जो टीम्स जाती हैं, तो एक सेंस ऑफ लाइक यूनिटी की भावना आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हमारी टीम यहाँ से गई और हमें पता ही नहीं चलता। तो ये क्या है कि यहाँ पर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी इसी का पार्ट है, साथ साथ कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर अपने खिलाड़ी जो हैं वो खोज पाएं, और यहाँ पर ये चीज़ प्रमोट होनी चाहिए। इसी पर्पज से ये जो आयोजन किया जा रहा है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है बिहार में। तो कई सारे मायने होते हैं किसी भी चीज़ को करने के, उनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्पोर्ट्स का भी रोल अब बिहार में बहुत ज़्यादा हो गया है। आने वाले एग्जाम्स में भी हो सकता है कि आपसे इस एस्पेक्ट में चीज़ें पूछ ली जाएं, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ होती हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा फंडिंग भी लगती है सरकार। चलिए, तो ये हो गई सिग्निफिकेंस की बात। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, आपसे पूछते हैं और इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि भाई मोइन-उल हक स्टेडियम बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? स्टेडियम किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, भागलपुर, कैमूर, पटना या फिर राजगीर। इनका आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आप इससे पहले कभी सीपक ताकरा के बारे में जानते थे। देखते हैं कि कमेंट बॉक्स में क्या रिप्लाई आता है। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं मैं, और जिसको भी लगता है कि हमारे फाउंडेशन कोर्स से आपको पढ़ना है तो आप जा सकते हैं, इस कोर्स को ले सकते हैं। निश्चय बैच 6 में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस हमारी स्टार्ट होने वाली हैं, इसको जल्दी से जाके आज ही ले लें एडमिशन। दिस इज नॉट द अमाउंट यू हैव टू पे, you have to pay only 11,999 for the foundation course if you are using this AKS Live. This is my code AKS Live, and 764000
3000 इज द नंबर, जिससे कि क्या होगा, आप इसके बारे में कुछ जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये होगी बात हमारे फाउंडेशन कोर्स की। इसके अलावा बिहार के मेंस की जो टेस्ट सीरीज है, 70th बीपीएससी के मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च कर दी है स्टडी IQ ने, और इसको भी आप लोग ले सकते हैं। इतना पे अगेन नहीं कर रहे हैं आपको। द अमाउंट इज आई थिंक 2399 इज द अमाउंट। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, अगेन दैट इज AKS लाइव, नीचे दिया हुआ कोड है, नीचे दिया हुआ नंबर है 76400300 फॉर एनी कोर्सेज। किसी भी कोर्स को अगर लेना है तो आप जा सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लास्टली मैंने आपको बताया था कि बिहार SI का भी बैच आ चुका है, इसको भी आप लोग ले सकते हैं। चलिए, अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मुझसे जुड़ना है तो आप जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ये QR कोड भी है और ये भी आपको डायरेक्ट कर देगा टुवर्ड्स दिस चैनल। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है, कुछ भी किसी भी बारे में बात करनी है, तो यू कैन जस्ट मेल मी है abhishek.singh@studyIQ.com। हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं, राइट। चलिए, इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिल पाएंगी हमारे वीडियोस की, बिहार की खबर की, 70th BPSC के मेंस की, या फिर आने वाले नेक्स्ट प्रीलिम्स की, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जाम हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।